जीनियस बनने का सीक्रेट। आप चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, या जितनी तेजी से नए नए आइडियाज दुनिया के सामने आ रहे हैं वो कभी भी ना आ पाते, क्योंकि गॉड गिफ्ट तो केवल गिने चुने लोगों को ही मिलता है। इसका मतलब हम सबके अंदर संपूर्ण मात्रा में इंटेलिजेंस है, और जब हमारी इंटेलिजेंस के साथ नॉलेज और सही टाइमिंग का कॉम्बिनेशन होता है तो किसी भी काम को करने की हमारी एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर अगर हम अपने अंदर के आलस को पीछे छोड़कर कुछ कर जाते हैं तो वो एक मोमेंट ही हमारे अंदर की जीनियस होने की एबिलिटी को हाईलाइट करती है। इस किताब के ऑथर रॉब लेडो ने किताब की शुरुआत में ही ये कहा है कि अगर हमें ये सारे प्रिंसिपल्स जानने हैं और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके जीनियस वाले काम करने हैं तो हमें सारे सीक्रेट्स को अच्छे से जान लेने तक गिव अप करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ऑथर के अनुसार जब हम किसी भी काम के बीच में गिव अप कर देते हैं तो हमें लाइफ की आगे की पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज दिखाई देना बंद हो जाती हैं। तब हमें सब कुछ क्लाउडी और डार्कनेस लगता है, और तब हम कहीं ना कहीं खुद को ही ये कहकर दोष देने लगते हैं कि हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए इनफ इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों, हर किसी की लाइफ का सच तो यही है कि जब हम अलर्ट होकर, यानी कि अपना दिमाग पूरी तरह से खुला रखकर रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस बुक समरी में आगे बताए जाने वाले जीनियस होने के तरीकों को अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो उसी वक्त हम जीनियस होने के रास्ते पर चलना भी शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखिए कि अगर हम किसी एक रास्ते पर चलने का फैसला कर लेते हैं तो फिर हमारे सिवाय कोई भी हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर हम बीच में ही गिव अप कर देते हैं तो फिर कोई लाख चाहने पर भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। दोस्तों, कुछ करने की हिम्मत करना और हिम्मत नहीं करना ये एक मेंटल स्टेज होती है। जैसे कि किसी चिड़िया का बच्चा पंख आ जाने के बाद तब तक खुले आसमान में नहीं उड़ सकता जब तक वो घोंसला छोड़कर, यानी कि ऊंचाई से गिर जाने का डर छोड़कर उड़ने की कोशिश नहीं करता है। ठीक ऐसा ही कुछ हम सभी के जीवन में भी होता है। जब हम अपनी एबिलिटीज पर डाउट करते हुए किसी काम को करने की शुरुआत ही नहीं करते हैं तो हमारे नीचे गिरने या असफल होने के चांसेस 0 हो जाते हैं, और यहीं से हमारे जीनियस होने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यानी कि अपनी लाइफ की किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और अब क्या करना चाहिए, तो द सीक्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ जीनियस आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, ये बुक समरी किसी मैनुअल की तरह नहीं है जो आपको आपकी लाइफ, प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज का आसान सा सॉल्यूशन दे। लेकिन हाँ, इस बुक समरी में बताए गए तरीकों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद खुद ही इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप बड़ी आसानी से अपनी लाइफ को मैनेज करने लगेंगे, और आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, शायद ये बुक समरी सही वक्त पर आपकी नजरों के सामने आई है, क्योंकि इसी वक्त आपको इसकी जरूरत है। और यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। आप सुन रहे हैं कुकू FM, IC रॉब लेडो की लिखी किताब द सीक्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ जीनियस। मैं हूं RJ अंकित सिद्धू। कुकू FM, सुने जो मन चाहे। जीनियस होना क्या है? दोस्तों, जब भी हम खुद से ज्यादा ब्रिलियंट इंसान से मिलते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि उसके लिए ऐसा करना कितना आसान है। यानी कि वो अगर अपने फील्ड में एक्सपर्ट है तो हम उसकी उस एक्सपर्टीज को बहुत ही इजी वे में ले लेते हैं, बल्कि हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि उसको ये एक्सपर्टीज कैसे आई और उसे अपने अंदर ये एबिलिटी कल्टीवेट करने में कितना वक्त लगा। आपने पिकासो का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, मैं उन्हीं पिकासो की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने समय में पेंटिंग की दुनिया में खलबली मचा दी थी और नए नए चित्रकारों के लिए प्रोग्रेस के नए रास्ते खोल दिए थे। दोस्तों, किताब के ऑथर IC रॉब लेडो पिकासो का एक किस्सा बताते हैं जिसको सुनने के बाद हमें जीनियस होने का मतलब समझने में बड़ी आसानी होगी। पिकासो एक बार किसी कैफे में बैठे थे, तभी वहां उनके पास एक आदमी आया और उनकी पेंटिंग की तारीफ करते हुए उसने उनके सामने रखी हुई टेबल पर अपना रुमाल रख दिया
जब पिकासो ने उस आदमी की तरफ नजर उठाकर देखा तो उसने पिकासो से उस रुमाल पर कुछ ड्रॉ कर देने की रिक्वेस्ट की। पिकासो ने अपनी जेब से पेन निकाला और कुछ ही देर में उस रुमाल पर एक सुंदर ड्राइंग करके वो रुमाल उसे पकड़ाते हुए उन्होंने उसका अच्छा खासा पैसा मांगा। तब उस आदमी ने शॉक्ड होकर पिकासो से कहा, आपको तो ये ड्रॉ करने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा और आप इसका इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तब पिकासो ने उस आदमी को जवाब दिया, नहीं दोस्त, इसे बनाने में मुझे 1 मिनट नहीं बल्कि पूरे 40 साल लगे हैं। दोस्तों, पिकासो के कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों उन्होंने 1 मिनट के काम को 40 साल का टाइम बताया। जब कोई भी इंसान किसी ऐसे काम को बड़ी आसानी से बहुत कम समय में कर लेता है जिसे करने की एबिलिटी दूसरे लोगों में नहीं होती है, तो उस इंसान को उस काम को आसानी से करने की एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप करने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन उसके पीछे इन्वेस्ट किए गए वो साल किसी को नजर नहीं आते। देखा जाए तो जीनियस वो इंसान कहलाता है जिसके पास तेज दिमाग होता है और जो किसी चैलेंजिंग फील्ड में ऐसा कुछ कर जाता है जो पूरी दुनिया के लिए मीनिंगफुल होता है। लेकिन ऑथर यहां कहते हैं कि अगर किसी इंसान को केवल इसी आधार पर जीनियस होने या ना होने की कैटेगरी में डाल दिया जाए तो ये उन सभी लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जो तेज दिमाग ना होने पर अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे किसी और ने कभी भी करने के बारे में सोचा तक ना हो। दोस्तों, जीनियस किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन उन सबको देखने का हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। अक्सर हम किसी भी इंसान के किए गए किसी काम के रिजल्ट से ही उसके जीनियस होने या ना होने का अनुमान लगा लेते हैं। इस पर ऑथर कहते हैं कि हर किसी के साथ हमारे अलग अलग तरह के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस इंसान की सिचुएशन और उसके बैकग्राउंड के आधार पर किसी से कभी कम तो किसी से कभी ज्यादा होते हैं। इसलिए हम हर किसी से एक ही तरह की एबिलिटी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फिर जो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आगे जाकर कुछ कर जाता है तो हम उसे जीनियस मान लेते हैं। पर जीनियस होना केवल स्टेटस नहीं है, ये तो और ज्यादा बेहतर होते रहने की एक जर्नी है। वहीं जीनियस होने का मतलब अक्सर हाई लेवल आईक्यू से जोड़ लिया जाता है। हाँ, जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है बेशक वो जीनियस होते हैं, क्योंकि वो मैथ्स, वर्बल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्किल्स में पावरफुल होते हैं। लेकिन ऑथर के अनुसार जीनियस होना अगर आईक्यू के स्कोर पर डिसाइड किया जाए तो जो लोग आर्टिस्टिक काम करते हैं वो कभी भी जीनियस होने की कैटेगरी में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका संबंध नंबर से ज्यादा आर्ट से होता है। इसी तरह अगर किसी का आईक्यू लेवल कम है तो इसका मतलब केवल यही होता है कि उसे किसी काम को करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। पर जीनियस होने के तरीकों को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करके कम आईक्यू लेवल वाला इंसान भी जीनियस होने का स्टेटस पा सकता है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ बातें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं। लोग अगर आपको जीनियस नहीं मानते हैं तो इस बात पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों की सोच को आप कभी नहीं बदल सकते हैं। आप केवल अपने काम पर फोकस रखकर नए नए अकम्प्लिशमेंट अचीव करने के बाद लोगों को उनकी सोच बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। इस बुक समरी में ऑथर ने बहुत से सीक्रेट प्रिंसिपल्स बताए हैं और उनका यह सजेशन है कि हमारी लाइफ और हमारे गोल के अनुसार जो भी प्रिंसिपल्स हमें अनुकूल लगें उस पर इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स पाने के लिए हमें अपने सारे एफर्ट्स लगा देने चाहिए। और ऐसा करते ही हमारे अंदर रहा जीनियस वाला जीन्स सबको नजर आने लगेगा। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की एबिलिटी के आधार पर जज करेंगे तो वो अपनी पूरी लाइफ ये मानकर बिता देगी कि वो बेवकूफ है। यानी कि हर इंसान के अंदर उसकी कुछ पर्सनल क्वालिटीज होती हैं और जीनियस होने की जर्नी में इंसान की ये पर्सनल क्वालिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। पर्सनल क्वालिटीज की इंपॉर्टेंस। दोस्तों, अगर हम हर इंसान की एक बेसिक क्वालिटी की बात करें तो ऑथर का ऐसा मानना है कि जब हम जन्म लेते हैं तब से ही एक क्वालिटी हम सभी में होती है, जिसकी मदद से ही हम अपने आसपास की चीजों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी चीज को टच कर सकते हैं और टेस्ट का अनुभव कर सकते हैं।
मतलब इन 5 तरीकों से हम अपने आसपास के माहौल में होने वाले चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं और उसी के अनुसार रिएक्ट करना भी सीखते जाते हैं। अब यहां मजेदार बात यह है कि जिन सेंस ऑर्गन की मदद से हम ये सब कुछ अनुभव कर पाते हैं, उनको हम बहुत ही इजी वे में ले लेते हैं। इससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों में इनमें से कुछ सेंस को एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी नहीं होती है, पर फिर भी वो इसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो हमें उन लोगों को जीनियस कहने का मन हो जाता है। याद कीजिए पिछले एपिसोड में जीनियस और एक्सपेक्टेशन को लेकर कही गई बात को। उसी बात को लेकर यहां हेलन केलर का नाम याद आ रहा है। हेलन केलर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। वो देखने और सुनने की सेंसेस ना होने के बाद भी ग्रेजुएट की डिग्री लेने वाली पहली लड़की थी। तो आखिर दोनों सेंसेस ना होने के बाद भी हेलन नॉर्मल इंसानों वाली लाइफ जीकर कैसे जीनियस बन गई? दरअसल हेलन की एक टीचर थी, एनी सुलेवियान। उन्होंने हेलन को सेंस करना सिखाया था। एक दिन उन्होंने हेलन का हाथ पानी में डालकर उसकी हथेली पर वाटर लिखा और उसे अपने मुंह से बोला भी। उनके ऐसा बार बार करने से हेलन ये रियलाइज कर पाई कि जो चीज बार बार उसके हाथ को टच कर रही है वो पानी है। बाद में एनी सुलेवियान की मदद से हेलन ने देखने और सुनने की सेंसेस ना होने के बाद भी टच करने के सेंस के साथ सब कुछ सीख लिया। दोस्तों, हेलन जैसी एबनॉर्मल लड़की से ये सब कुछ कर लेने की एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी, लेकिन उसने ये कर दिखाया और वो जीनियस कहलाई। इसी तरह एक और उदाहरण बेन अंडरवुड का है। बेन को 3 साल की उम्र में रेटिनल कैंसर हो गया था और इसकी वजह से उसके डॉक्टर्स को उसकी आंखें निकाल देनी पड़ी थीं। फिर देख ना पाने की एबिलिटी ना होने के बाद भी बेन दूसरे लड़कों की तरह बड़ी आसानी से सारे काम कर सकता था। वो बास्केटबॉल भी खेलता था, बाइक भी चलाता था, मतलब वो सारी एक्टिविटीज कर लेता था जो उसकी उम्र के नॉर्मल लड़के करते थे। जैसे हेलन ने टच करने के सेंस की मदद से देख और सुन ना पाने की अपनी इनएबिलिटी पर जीत हासिल कर ली थी, उसी तरह बेन ने सुन पाने की अपनी सेंस की मदद से देख ना पाने की अपनी इनएबिलिटी पर जीत हासिल कर ली थी। इसीलिए इतिहास में हेलन और बेन दोनों के ही नाम जीनियस के तौर पर लिखे गए हैं, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया था जिसके करने की उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। दोस्तों, जब भी हम सेंसेस के बारे में सोचते हैं तो देखने, सूंघने, सुनने, टेस्ट और टच करने के ये 5 सेंस के अलावा हमारे दिमाग में और कोई दूसरा ऑप्शन क्लिक ही नहीं होता है। ऑथर यहां पर कहते हैं कि इन 5 सेंस के अलावा हम में हमारे शरीर को बैलेंस करने की एबिलिटी भी होती है। हर सीजन के अनुसार हमारे शरीर में ठंडा या गर्म अनुभव करने की भी एबिलिटी हम में होती है। इसके अलावा हमें भूख लगने का पता चलने की भी एबिलिटी हम में होती है। ऑथर हमारी इन स्पेशल एबिलिटीज को भी हमारे सेंस का हिस्सा मानते हैं, और वो क्यों ऐसा मानते हैं इसका पता हमें आगे के एपिसोड्स में चलेगा। दोस्तों, हमारी बेसिक क्वालिटी सेंसेस के बारे में इतनी बातें करने पर आप ये तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमारे अंदर के इन सेंसेस की वजह से ही हम कुछ नया सीखने के प्रोसेस को स्टार्ट कर पाते हैं। हम अपने सेंस से जो अनुभव करते हैं उसे हमारा दिमाग एक्सेप्ट करता है और उसे इंटरप्रेट करता है। इस तरह हमारे लर्निंग का ये प्रोसेस स्टार्ट होकर आगे चलता है। हम इस बात को कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेंस के बिना हमारा दिमाग एक यूजलेस ऑर्गन है, क्योंकि सेंस ना कर पाने की वजह से हमारे दिमाग के पास कोई सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा और हम ना तो कुछ सीख पाएंगे और ना ही कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, जीनियस होने का पहला सीक्रेट यह है कि हम अपने सेंस को स्ट्रांग बनाएं, और एक तरह के सेंस की कमी अगर है भी तो उसकी जगह दूसरे सेंस का यूज करके उस कमी को पूरा कर लें। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हम अपने सेंसेस को कैसे स्ट्रांग बनाकर रखें। आंखें तो समय पर देखने का काम करती हैं ही, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है, जीभ टेस्ट करने का काम करती है, तो हमारे हाथ टच करने का काम करते हैं। सब कुछ तो ऑटोमेटिकली समय समय पर होता रहता है, इसमें हमें कहां कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यह नहीं है। हम अपने रोज के काम करते हुए अपने इन सेंस ऑर्गन्स के साथ इतने यूज टू हो जाते हैं कि हम कभी भी इनका यूज इनकी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से कुछ सेंसेस हमारी नजर में आए बिना वीक होते जाते हैं, तो कुछ को हम नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं। यहां ऑथर हमें हमारे वीक और नेग्लेक्टेड सेंसेस को स्ट्रांग बनाने के लिए
कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, लेकिन उन एक्सरसाइज को करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारे कौन से सेंस वीक या नेग्लेक्टेड हैं। तो दोस्तों, जिस सेंस का यूज हम रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं या उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारा वीक सेंस होता है। इसी तरह जिस सेंस को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, वो भी कई बार वीक सेंस की गिनती में आ जाता है, क्योंकि जो हम बार बार रेगुलर करते हैं, फिर उसके लिए हम बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं रहते हैं और वो हमारी हैबिट में आकर ऑटोमेटिकली होता रहता है। जैसे कि कंप्यूटर पर टाइप करते वक्त जब हम कीबोर्ड से यूज्ड टू हो जाते हैं, तो इसमें हमें ये फीलिंग आ जाती है कि इसमें नया कुछ नहीं है। इसी तरह घर में बनी रोटी की खुशबू या सब्जी की एक सी खुशबू को लेकर भी हम यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर कभी रोटी या सब्जी से थोड़ी सी डिफरेंट खुशबू आने पर हम उस डिफरेंस को फील नहीं कर पाते हैं। इसी तरह अपने वीक सेंस को पहचानने का एक और तरीका यह भी है कि हम रोज अपने किसी एक सेंस पर फोकस करें और पता करें कि किस सिचुएशन में हम उसका फुल यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक रिसर्च से यह पता चला है कि घर में लगे लैंप की रोशनी की जगह नेचुरल सनलाइट में हमारी आंखें ज्यादा अच्छी तरह से काम करती हैं। तो चलिए अब आंखों का ही उदाहरण लेते हुए ही हम नेग्लेक्टेड सेंस पर भी नजर डाल ही लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे ज्यादा यूज अपनी आंखों का ही करते हैं, मतलब कि हमारे देखने की सेंस का। और ऑथर कहते हैं कि जिस सेंस का हम ज्यादा यूज करते हैं, हमें उसे कभी कभी नेग्लेक्ट करने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि टीवी देखते हुए आंखें बंद करके केवल सुनकर ही अपने दिमाग में टीवी पर दिखाए जाने वाले सीन्स को हम इमेजिन करें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने ही घर में आंखें बंद कर चलने की कोशिश करें और आसपास से आ रही आवाजों के आधार पर सब कुछ देखने की कोशिश करें। दोस्तों, इस तरह की एक्सरसाइज समय मिलने पर बार बार करते रहने से हमारे सेंस और ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। या फिर एक और एक्सरसाइज कुछ इस तरह से भी हो सकती है, जैसे हम में से ज्यादातर लोग कोई भी काम को करने के लिए अपने सीधे हाथ का यूज ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा ना करते हुए अगर हम अपने उल्टे हाथ का यूज करें, तो हम उल्टे हाथ से भी काम करने की एबिलिटी को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग को सोचने और उसे इंटरप्रेट करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बात सच है कि मेहनत का परिणाम हमेशा ही सुखद होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे की एक्टिविटीज को ध्यान से देखा है? कुछ बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं। उनके हाथ में जो भी खिलौना आता है, वो उसे तोड़ मरोड़ कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो काम कैसे करता है। बच्चों की इस हरकत पर भले ही उनको डांट पड़ती हो, लेकिन यकीन मानिए, जीनियस होने का एक सीक्रेट प्रिंसिपल क्यूरियोसिटी भी है। कोई भी इंसान जब क्यूरियस होता है तो वो कुछ ना कुछ नया सीखता ही है। ये हमारी क्यूरियोसिटी ही होती है जो हमें मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए फोर्स करती रहती है, जबकि बहुत से लोग उस सिचुएशन में गिव अप भी कर देते हैं। क्यूरियोसिटी की वजह से ही ये पता चलता है कि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो लोगों की नजरों में अननोन है, और वहां से कुछ नया ढूंढ निकालने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम जितना ज्यादा नया जानते, सीखते और समझते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपनी इंटेलिजेंस को पॉलिश करते हैं। दोस्तों, क्यूरियोसिटी किसी भी इंसान के लिए मोटिवेशन का काम करती है। जब हम क्यूरियस होते हैं, तब किसी चीज के बारे में जानने की हमारी इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें अपनी उस इच्छा को पूरा करना ही पड़ता है। जो लोग क्यूरियस होते हैं, वो काम करते हुए जल्दी से थकते नहीं हैं। वो काम करना उनको कोई मजेदार खेल खेलने जैसा लगता है। आज तक जितने भी इनोवेशन हुए हैं, वो इंसान की क्यूरियोसिटी की वजह से ही हुए हैं। इसलिए क्यूरियस होना जीनियस लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वालिटी होती है। जब हम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा ही क्यूरियस होते हैं, तो हमारे मन में ज्यादा सवाल पैदा होते हैं और हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर हम जितने ज्यादा जवाब ढूंढ पाते हैं दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, हम उतना ज्यादा ही सीखते हैं और हमारे आगे बढ़ने के चांसेस दूसरों से कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जीनियस होने के इस सीक्रेट प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की सलाह देते हुए ऑथर कहते हैं
कि हम अपने अंदर पनप रही क्यूरियोसिटी को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो हमें किसी म्यूजियम की विजिट लेने की सलाह देते हैं और आगे कहते हैं कि म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां हमारे जानने, समझने और सीखने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, जिनकी मदद से हम इस क्वालिटी को डेवलप करके और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि हर इंसान में थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी तो होती ही है, लेकिन बहुत से लोग उसे ठीक से यूज नहीं करते हैं। यानी कि हम अगर किसी बात को लेकर क्यूरियस हैं तो हमें चुप रहने की जगह सवाल करते रहना चाहिए, भले ही हमारा सवाल स्टूपिड सा क्यों ना हो और भले ही लोग उस पर हंसें, लेकिन हमें किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है। और बहुत से लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचकर अपनी क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ने से रोककर जीनियस होने के इस सीक्रेट को हमेशा के लिए अपने से दूर कर देते हैं। हमें अपने आसपास बहुत से क्यूरियस लोग देखने को मिल जाते हैं। ज्यादातर बच्चे, आर्टिस्ट, इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेंटर्स और एंटरप्रेन्योर्स क्यूरियस किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भी हम अपनी इस क्वालिटी को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि जीनियस होने के इस सीक्रेट प्रिंसिपल का अल्बर्ट आइंस्टीन और लियोनार्डो दा विंची ने बहुत ही अच्छे तरह से यूज किया था। दोस्तों, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए तीसरे सीक्रेट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, जो है एडेप्शन। इस सीक्रेट के बारे में कुछ कहने से पहले यहां अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली की कही बात आपके साथ शेयर करना जरूरी है। दरअसल ब्रूस ली एडेप्शन के बारे में कहते हैं कि हमें पानी की तरह शेपलेस और फॉर्मलेस होना चाहिए। यानी कि जैसे पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाता है वो उसका शेप ले लेता है, क्योंकि पानी हर चीज को अडॉप्ट कर लेता है। दोस्तों, ब्रूस ली के पानी का उदाहरण देकर कही इस बात के बारे में अगर गहराई से सोचे तो एडेप्शन किसी की सिचुएशन को जैसे का तैसा एक्सेप्ट कर लेना नहीं है। ये तो किसी भी सिनेरियो या प्रॉब्लम को उसकी सिचुएशन के अनुसार हमारे अप्रोच को बदलने की विलिंगनेस है। हम जितनी आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपनी अप्रोच को बदलने की एबिलिटी रखते हैं, हम उस प्रॉब्लम को उतनी ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। इस बारे में चार्ल्स डार्विन ने भी कहा था कि नेचर में परिवर्तन होने के साथ सबसे ताकतवर और इंटेलिजेंट स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाती है। यानी कि दोस्तों, चलता वही है जो चेंजेस एक्सेप्ट कर लेता है, और आगे वही बढ़ता है जो उन चेंजेस को सिचुएशन के अनुसार अडॉप्ट कर लेता है। ऑथर इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि एडॉप्शन को बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन हम हमारे अंदर इस क्वालिटी को अपने आसपास के माहौल में हो रहे हर छोटे से छोटे चेंज की तरफ प्रॉपर अटेंशन देकर अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। एडेप्शन समझने के लिए आसान है, लेकिन इसे अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में अप्लाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। पर यह मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इस माइंडसेट के साथ चलने लगते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेबल है, तो एडेप्शन को एक्सेप्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, ऑथर यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं और ये बताते हैं कि आजकल सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म्स की वजह से हमारी दोस्ती उन लोगों से भी हो जाती है जिनसे हम कभी मिले ना हो। इस तरह से हमारा अपना एक वर्चुअल ग्रुप बन जाता है। अब हमारे ग्रुप में रह रहे हर दोस्त का मूड रोज एक सा हो ये जरूरी तो नहीं। कोई किसी दिन दुखी हो सकता है, कोई अकेलापन महसूस कर रहा हो। ऐसे में हमें अपने दोस्तों के हर तरह के मूड के साथ उसी तरह डील करना जरूरी हो जाता है, और ऐसा करते हुए हम अलग अलग मूड के लोगों के साथ एक ही समय में अलग अलग तरह से अपना रिएक्शन देते हैं। और हम ऐसा इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि हम उनके मूड को अडॉप्ट कर चुके होते हैं। दोस्तों, एडेप्शन की क्वालिटी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए ऑथर हमें खुद को एक तरह की कंडीशन के साथ बांधने को भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम डिफरेंट बैकग्राउंड और कल्चर के लोगों से मिल सकते हैं और रोज के काम से टाइम निकालकर कोई नई एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अपने अंदर इस क्वालिटी को अच्छी तरह से डेवलप कर लेते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी हार नहीं मानते हैं और इस तरह के प्रेशर को सहने की एबिलिटी रखते हैं। स्टीफन हॉकिंग और ब्रूस ली इस क्वालिटी को अच्छी तरह से यूज करने वाले कुछ गिने चुने लोगों में से हैं, जिन्होंने इस सीक्रेट को समझा और अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया। दोस्तों, हमने अब तक जीनियस लोगों के 3 सीक्रेट प्रिंसिपल के बारे में जाना। आइए अब आगे चलते हुए चौथे सीक्रेट पर से पर्दा उठाते हैं, और ये चौथा सीक्रेट है चैलेंज।
अक्सर हमारी लाइफ में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जो इजीली सेटिस्फाई नहीं होते हैं और अपने काम की क्वालिटी को लेकर बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। ऐसे लोग हमेशा खुद को चैलेंज देते रहते हैं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट करना पसंद आता है वो लोग हमेशा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के साथ बड़ी आसानी से डील करते हैं। यहाँ पंजाब के एक्रिट जायसवाल का नाम लेना कुछ गलत नहीं होगा। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि साइंस और मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले एक्रिट ने अपनी फर्स्ट सर्जरी केवल 7 साल की उम्र में की थी। किसी बच्चे से सर्जरी करने की उम्मीद रखना तो दूर, इस बात के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन एक्रिट ने यह कर दिखाया था क्योंकि उसने जीनियस होने के इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया था। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जब हम अपने लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम अपनी एबिलिटी को और ज्यादा डेवलप करने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ ऑथर जीनियस होने की इस क्वालिटी को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से पहले एक जरूरी सलाह देते हुए कहते हैं कि लाइफ में चैलेंज लेना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी फील्ड और लाइफ की सिचुएशन के अनुसार चैलेंज को सेट करना चाहिए, जिसमें शुरुआत हमेशा छोटे छोटे चैलेंज से की जानी चाहिए और आगे बढ़ते हुए उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए टाइम लिमिट भी फिक्स कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने अब तक जीनियस लोगों के 4 सीक्रेट प्रिंसिपल्स के बारे में जाना। आगे के एपिसोड में हम कुछ और सीक्रेट पर से पर्दा उठाएंगे और जीनियस कहलाने के रास्ते पर एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने कोई सपना देखा है तो वो बड़ी आसानी से सच हो सकता है, बस आपके अंदर उसे पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। अमेरिकन एंटरप्रेन्योर वॉल्ट डिज्नी की कही ये बात जीनियस होने के 5वें सीक्रेट को हमारे सामने ओपन करती है। चलिए जानते हैं कि सपने देखना हकीकत में क्या होता है। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ सालों में अपनी चाहती एक मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास प्लान्स होते हैं। हम उस पर अपने सारे पॉसिबल एफर्ट्स लगाते हैं। अगर सरल और साफ शब्दों में कहूं तो हम सबके पास अपनी लाइफ का एक विजन होता है और ये विजन ही जीनियस होने का अगला सीक्रेट है। ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ का विजन सभी के पास होता है, लेकिन जो लोग जीनियस होते हैं उनके पास बहुत ही स्पेसिफिक विजन होता है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और उसे करने के लिए वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अपने विजन को रियलिटी में बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बड़ा आसान भी नहीं है। इसे समय और एक्सपीरियंस के साथ किया जा सकता है। स्टीव जॉब्स का कहना है कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं जब तक उन्हें उसके बारे में बताया ना जाए। स्टीव जॉब्स के पास एक विजन था कि लोगों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी को इतना करीब से जोड़ा जाए जिससे उनकी लाइफ के बहुत से टास्क आसान होते जाएं। स्टीव ने छोटे छोटे पड़ाव को पार करते हुए अपने विजन को रियलिटी में बदला और आज उनके प्रयासों की वजह से ही हम सबके लिए दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को एक छोटे से डिवाइस के जरिए हासिल कर पाना संभव हो पाया है। दोस्तों, कई बार अपने विजन को रियलिटी का हिस्सा बनाने के लिए हमें समय के साथ पैसों की, दूसरों की मदद की और एक्सपर्टीज की भी जरूरत पड़ती है। जब हम अपने विजन पर पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो वो हकीकत से जरूर जुड़ता है। ऐसा करने के लिए ऑथर हमें सलाह देते हैं कि हमें जरूरत पड़ने पर उस फील्ड के एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए और जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपने थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन और लियोनार्डो दा विंची का नाम जरूर सुना होगा। ये सभी जीनियस अपनी अपनी फील्ड में अपनी यूनिकनेस की वजह से जाने जाते हैं। इन जीनियस को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि अगर वो दूसरे लोगों से हटकर कुछ अलग करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। वो कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई यूनिक आइडिया के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। हाँ, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अलग अप्रोच रखने का ये भी मतलब नहीं होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि हमारी ये अप्रोच ही हमें भीड़ से अलग करती है। तो दोस्तों, आप अब तक समझ ही गए होंगे कि हम जीनियस होने के एक और सीक्रेट को जानने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यूनिकनेस ही हमारी मंजिल तक पहुंचने का अगला सीक्रेट है।
ऑथर रॉब लेडो ये बताते हैं कि खुद को अलग साबित करना कई बार लोगों के लिए मजाक का विषय बन जाता है, लेकिन जो इंसान इसकी परवाह ना करके पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम को करते रहते हैं, फिर बाद में वो लोग ही ऐसे जीनियस की पूजा करते हैं। अपने अंदर इस क्वालिटी को डेवलप और पॉलिश करने के लिए ऑथर हमें ऐसे लोगों से संपर्क बढ़ाने को कहते हैं जो इस सीक्रेट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए द सीक्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ जीनियस के बारे में बताते हुए इस किताब के ऑथर रॉब लेडो परफेक्शन पर फोकस करते हैं। रॉब लेडो के अनुसार जो लोग जीनियस होते हैं उनमें एक बात कॉमन होती है कि वो सभी लोग अपने काम को लेकर परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी कि वो हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, किसी भी काम में परफेक्शन लाने के लिए हमें उस काम को करने के लिए कुछ हाई स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं और ऐसी कंडीशंस या सिचुएशन ढूंढनी होती हैं जिससे हम अपना बेस्ट प्रोड्यूस कर सकें। जैसे कि अगर कोई आर्टिस्ट अपना बेस्ट आर्ट वर्क डिलीवर करना चाहता है तो वो उस आर्ट को बनाने के लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल का यूज करेगा। इसी तरह जब कोई ऑथर फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक लिख रहा होता है तो वो अपना बेस्ट देने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देता है और बुक के लिए सफिशिएंट रिसर्च करता है। कहने का मतलब यह है कि अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए हम जो कुछ उसे बेस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं उसे करना चाहिए। वैसे जीनियस लेवल का कोई भी काम कभी भी एक्सीडेंटली नहीं होता है और उसे करने के लिए सब कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, टाइम, मनी, एफर्ट्स, सब कुछ एक्स्ट्रा। तब जाकर हाई स्टैंडर्ड के पूरे परफेक्शन के साथ वो काम पूरा होता है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के मन में एक गलत परसेप्शन होता है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो उनकी लाइफ का एक हिस्सा है और उसमें किए गए 19-20 के कॉम्प्रोमाइज से उस काम की क्वालिटी पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये बहुत ही गलत माइंडसेट होता है जो जीनियस होने की जर्नी को बीच रास्ते में ही खत्म कर सकता है। ऑथर के अनुसार चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, जीनियस लोग हमेशा अपना बेस्ट डिलीवर करने को कमिटेड होते हैं। एक बार जब हम अपने काम के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ देते हैं तो हमारे काम की क्वालिटी पर उसका पॉजिटिव असर तुरंत ही दिखाई देने लगता है। किसी भी काम में परफेक्शन होने का फायदा यह होता है कि हम देर से ही सही लेकिन हाई स्टैंडर्ड के साथ टॉप क्वालिटी का काम करने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं और जब हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हम अपनी तरफ और भी ब्रिलियंट लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हर काम में परफेक्शन कैसे लाया जाए। इसके लिए ऑथर हमें खुद से और ज्यादा एक्सपेक्ट करने की सलाह देते हैं। रोबेल्डो कहते हैं कि हम किसी भी काम को करने के लिए अपने एक माइंडसेट बनाकर रखते हैं और उस लिमिट को हम क्रॉस नहीं करना चाहते हैं या क्रॉस नहीं कर पाते हैं। हमें खुद से बेटर परफॉर्मेंस पाने के लिए हम जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा करने की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। दोस्तों, ऑथर ये भी सलाह देते हैं कि जब हम अपना काम खत्म कर लें तो उसे एक बार अच्छी तरह से रिव्यू जरूर करें, क्योंकि किसी काम को पूरा करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना उसी काम को अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा करना होता है। और आज इसलिए चार्ल्स बुकोस्की और लियोनार्डो दा विंची अपने काम में परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। आगे के सीक्रेट के बारे में बताते हुए ऑथर हमें कभी भी गिव अप करने से मना करते हैं। ऑथर ने इस सीक्रेट प्रिंसिपल को परसिवियरेंस कहा है, यानी कि किसी भी काम के पीछे उसके पूरे होने तक हाथ धोकर पीछे पड़े रहना। कई बार किसी काम में बहुत ज्यादा मुश्किलें आने पर हम उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। बस ये एक बात ही है कि हमें दूसरे जीनियस लोगों से अलग कर देती है। ऑथर ने इस किताब को लिखने से पहले बहुत से जीनियस लोगों के बारे में रिसर्च की थी और अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने एक कॉमन बात सभी में नोटिस की कि उन सभी लोगों की लाइफ में उतनी ही डिफिकल्टीज आई जितनी कि हमारी लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन उन सभी जीनियस लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले गए। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। जब स्टीफन को जानलेवा डिजीज मोटर न्यूरॉन के बारे में पता चला और उन्होंने ये जाना कि उस डिजीज की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल और जी सकते हैं, तो भी वो निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी उस बीमारी को टक्कर देते हुए अपना काम जारी रखा और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बन गए। दोस्तों, तकलीफें और मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती और जाती रहती हैं। इसे अगर पॉजिटिव वे से देखा जाए तो मुश्किलें हमारी जिंदगी की परीक्षा की घड़ी होती हैं।
जिसमें हमारा डिस्टिंक्शन के साथ पास होना बहुत जरूरी होता है। मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहने का फायदा यह होता है कि हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है और बेवजह फालतू के विचार हमें परेशान करके हमारे डीमोटिवेशन का कारण नहीं बनते हैं। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी मानकर उससे डरने लगते हैं तो वो हमें और ज्यादा बड़ी नजर आने लगती है। लेकिन अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पॉसिबल वे ढूंढकर उस पर काम किया जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होने लगती है। इस क्वालिटी को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए ऑथर कहते हैं कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ऐसा करने से हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और कई रास्ते खुले हुए नजर आने लगते हैं। दोस्तों, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं, और जीनियस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हम हमारी पर्सनल क्वालिटीज को लेकर जीनियस होने के सीक्रेट प्रिंसिपल्स को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पर्सनल क्वालिटीज से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट सीक्रेट है वर्क। काम करना भले ही किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन अपने और अपनी फैमिली के लिए ब्रेड बटर अर्न करने के लिए हम सभी को काम करना ही पड़ता है। कोई ज्यादा काम करता है तो कोई कम, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो हर कोई करता ही है। ऑथर हमारे काम करने की आदत और परसेप्शन को भी जीनियस होने की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मानते हैं। जीनियस लोग प्रोग्रेस करने के लिए, काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका उद्देश्य काम करके केवल पैसा कमाना ही नहीं होता है, बल्कि वो ज्यादा काम करके अपने काम करने की एबिलिटी को बढ़ाने और कुछ नया सीखने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, जीनियस लोगों का काम को लेकर परसेप्शन कुछ अलग होता है, जिसकी वजह से उनको कोई भी काम बोझ नहीं लगता। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग जब किसी काम को पसंद नहीं करते हैं तो वो उसे कल पर टालते जाते हैं। ऐसा करना उस इंसान के लिए तो नुकसान वाली बात होती है, साथ ही वो जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा होता है उसके लिए भी वो नुकसान वाली बात होती है। और फिर जब हम किसी काम को रोज रोज समय पर करते रहते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन होते जाते हैं और अपने काम की प्रायोरिटी को पहचानना सीख जाते हैं। काम तो हर कोई करना जानता है, लेकिन कौन सा काम कब किया जाना चाहिए ये डिसीजन हर कोई नहीं ले पाता है। ये तो वही इंसान कर सकता है जो काम करने से घबराता नहीं है। दोस्तों, प्लानिंग के साथ काम करने के इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की सलाह देते हुए ऑथर कहते हैं कि हमें हर वक्त अपने काम के लिए कमिटेड होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें वर्कोहॉलिक बन जाना है। काम के लिए कमिटमेंट होने का सीधा सा मतलब यह है कि हम उस काम की बारीकियों को समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट्स जरूर दें, ताकि हम कुछ नया सीख सकें, और इस कमिटमेंट के सहारे ही हमारे प्रोग्रेस के रास्ते खुलते हैं। आगे ऑथर ये भी कहते हैं कि हमें अपना मोटिवेशन फैक्टर ढूंढते रहना चाहिए। किसी के लिए भी काम करने के लिए पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन जो लोग जीनियस होने के रास्ते पर चल रहे होते हैं उनके लिए पैसों से ज्यादा काम से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले कुछ जीनियस के नाम जानना चाहते हैं तो विलियम शेक्सपियर, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये कुछ नाम हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जीनियस बनने के सीक्रेट प्रिंसिपल्स को जानते हुए इंसानों की कुछ ऐसी क्वालिटी के बारे में जाना जो जीनियस लोगों में होती है, और अब आगे के एपिसोड में हम कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जिसे जीनियस लोग फॉलो करते हैं। लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, जीनियस होने की अपनी इस जर्नी में फेमस एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन गैलीलियो की कही एक बात यहां याद आ रही है। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा जिससे उन्होंने कुछ सीखा ना हो। पहली नजर में गैलीलियो की कही इस बात में बहुत कुछ खास नजर नहीं आता है, लेकिन उनकी इस बात पर जरा गहराई से सोचा जाए तो हम पाएंगे कि जिन इंसानों में कुछ नया सीखने और करने का जुनून और इच्छा होती है वो लोगों की भीड़ में से बड़ी जल्दी ही अलग नजर आने लगते हैं। मतलब हमेशा हर किसी से कुछ नया नया सीखते रहना जीनियस लोगों की खास आदत होती है, जिसे वो कल्टीवेट करते हैं। दोस्तों, जीनियस लोग हमेशा और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। उनके लिए उन्होंने क्या सीखा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि अपने सीखने की इच्छा को उन्होंने हर दिन स्ट्रांग बनाए रखा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोग हमेशा अपने आसपास
ऐसी चीजें और किताबों से घिरे रहते हैं जहां से वो कुछ नया सीख सकें। जैसे कि अभी आप ये ऑडियो बुक सुनते हुए कुछ नया सीख रहे हैं। दोस्तों, सीखना और सिखाना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज कुछ नया सीखते रहने से ही बढ़ती है और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है हम दूसरे लोगों से आगे बढ़ते जाते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ऑथर बताते हैं कि जीनियस लोगों का अगला सीक्रेट प्रिंसिपल नई नई चीजों के बारे में कुछ जानते रहने के लिए उनका इनिशिएटिव लेना है। आज हम सभी के लिए अगर कुछ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो दुनिया में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होते। एक उम्र तक हम कुछ सीखने के लिए अपनी टीचर, अपने मेंटर पर डिपेंड होते हैं, लेकिन उसके बाद उन पर अपनी डिपेंडेंसी छोड़कर हमें खुद ही कुछ नया सीखते रहने के लिए अपने लेवल पर इनिशिएटिव लेते रहना पड़ता है। आजकल कुछ नया सीखने के लिए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का काम इंटरनेट ने बड़ा आसान कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब इंटरनेट नहीं था तब लोगों के लिए सीखने के प्रोसेस से गुजरना कोई इम्पॉसिबल बात थी। हाँ, ये जरूर है कि आज से कुछ सालों पहले इंटरनेट के ना होने से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल काम था। दोस्तों, जीनियस लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो पाएंगे कि उनमें से बहुत कम लोगों के पास सीखने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सुख, साधन और दौलत थी। फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जिसका साइंस से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी माइकल ने कुछ नया सीखने के लिए इनिशिएटिव लिया और अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को पूरा किया। इसी तरह न्यूटन का जन्म भी एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां से उनको साइंस के बारे में कुछ भी विरासत में नहीं मिल सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाया और किया जो वो पाना और करना चाहते थे। ये सब न्यूटन केवल कुछ नया नया सीखते रहने के इनिशिएटिव की वजह से ही कर पाए थे। दोस्तों, जो लोग वाकई में जीनियस होने के रास्ते पर चल रहे होते हैं वो कभी भी कुछ ना सीख पाने के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं देते हैं और अपनी लाइफ में हजारों ऑब्स्टिकल्स आने पर भी वो लगातार सीखते रहते हैं। नॉलेज को पावर कहा जाता है और ये एक ऐसी पावर है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। जैसे जैसे कुछ ना कुछ नया सीखते हुए हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, हमारे लिए आगे बढ़ते रहने के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। कुछ नया ना सीखने पर हमारी हालत छोटे से तालाब में रहने वाली मछली या कुएं में रहने वाले उस मेंढक की तरह हो जाती है जो अपने आसपास लिमिटेशन की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर लेते हैं। कुछ नया सीखते रहने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि हमें इसके लिए किसी ना किसी पर डिपेंड होना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि जैसे जैसे हम नया सीखने का प्रोसेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और उस पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लेते हैं, तब हमें अपने सीखने के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। हम खुद ही अपने रास्ते बनाते चले जाते हैं और हम खुद ही ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें क्या सीखना है। जैसे कि किसी बच्चे को 10th या 12th पास करने के बाद उसके टीचर और पेरेंट्स उसे आगे की पढ़ाई के लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उस सब्जेक्ट को लेकर उसे आगे और क्या क्या करना और क्या नया करना है, इस डिसीजन को लेने के लिए वो खुद ही इतना स्ट्रांग और कैपेबल हो जाता है कि फिर उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। इस सीक्रेट प्रिंसिपल को आसानी से अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए ऑथर हमें सलाह देते हैं कि हमें हमेशा सवाल पूछने के लिए आगे रहना चाहिए और उन सवालों के जवाब पाने के लिए हम जिस भी सोर्स का उपयोग कर सके उसे हमें यूज करना चाहिए। जैसे कि हम लाइब्रेरीज, ऑनलाइन सोर्सेज या किसी एक्सपर्ट की मदद से अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। इसी के साथ ऑथर ये भी कहते हैं कि किसी से सुनी हुई बातों की तुलना में इंसान उस बात को ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकता है जिसे वो खुद पढ़ता है या जिसके बारे में वो खुद रिसर्च करता है। दोस्तों, आजकल नई नई इंफॉर्मेशन पाने के लिए बहुत से टूल्स और सोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं। हमें अपने इंटरेस्ट और फील्ड को ध्यान में रखकर इसका उपयोग करना सीखना होगा। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए स्ट्रांग फाउंडेशन तैयार करने की जरूरत होती है, वैसे ही हमें अपने लिए नॉलेज का स्ट्रांग फाउंडेशन जितनी जल्दी हो सके तैयार कर लेना चाहिए। वैसे तो हमारे सीखने का प्रोसेस तब से ही शुरू हो जाता है जब हम जन्म लेते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और स्कूल, कॉलेज या कोई ट्रेनिंग अटेंड करते जाते हैं, हमारे नॉलेज की फाउंडेशन उसी तरह तैयार होती जाती है। यही एक वजह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वक्त रहते हुए अच्छी पढ़ाई कर लेने के लिए प्रेशर डालते हैं। दोस्तों,
जो लोग जीनियस होते हैं वो एक से ज्यादा फील्ड में दूसरे लोगों की कंपैरिजन में ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट तो वो किसी एक फील्ड में ही होते हैं। इसलिए ऑथर हमें यह बताते हैं कि नॉलेज का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करने के लिए हमारा हर फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा फील्ड में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जीनियस होने का अगला सीक्रेट प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही है। जैसे जैसे हम अपने नॉलेज के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं, हमारी एबिलिटीज भी उसी तरह से बढ़ने लगती हैं। उदाहरण के लिए, किसी एक्टर के लिए एक्टिंग करना उसकी एक्सपर्टीज हो सकती है, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ अच्छा डांस कर लेना उसकी एबिलिटी को दूसरे एक्टर्स के कंपैरिजन में बढ़ा सकती है। कहने का मतलब यही है कि जिस इंसान के पास जितना ज्यादा और जितनी फील्ड्स का नॉलेज होता है, उसके लिए डिसीजन लेने के लिए ऑप्शंस उतने ही ज्यादा होते हैं। ऑथर के बताए हुए इस सीक्रेट प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमें आजकल हमारे शहर में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके बारे में जानकारी होना और उनका अच्छी तरह से यूज करना हमारी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। इसी के साथ ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती का दायरा बढ़ाना भी फायदेमंद हो सकता है जिनके पास एक से ज्यादा फील्ड की नॉलेज होती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ऑथर जीनियस होने के अगले सीक्रेट को बताते हुए कहते हैं कि जीनियस को किसी एक फील्ड में काफी गहराई और विस्तार से नॉलेज होती है। जो लोग किसी एक फील्ड या सब्जेक्ट में अपनी मास्टरी हासिल कर लेते हैं, उनका उस फील्ड या सब्जेक्ट पर पूरी तरह से कमांड हो जाता है। अपने नॉलेज की फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाते हुए अपनी पसंद की फील्ड में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट होने के लिए उस सब्जेक्ट या फील्ड का डेप्थ यानी गहराई से इतनी नॉलेज होना जरूरी है कि दूसरा कोई आपको बड़ी मुश्किल से कंपटीशन दे पाए। ऑथर इसे ही जीनियस लोगों का एक और सीक्रेट प्रिंसिपल कहते हैं। दोस्तों, मोनालिसा जैसी फेमस पेंटिंग बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग्स में रियल टच लाने के लिए पूरी ह्यूमन एनाटॉमी को जाना और सीखा था। जब हम अपनी फील्ड से जुड़े हुए सप्लीमेंटल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम अपने काम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल भी कर पाते हैं। कम शब्दों में कहा जाए तो नॉलेज फ्रीडम देती है और हमें जीनियस होने के इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना चाहिए। अपनी फील्ड में इन डेप्थ नॉलेज डेवलप करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सवाल खड़े करके उनके जवाब ढूंढने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसके लिए हमें कम से कम 5 सवाल तो जरूर करने चाहिए और उनके जवाब ढूंढने के लिए हम कोई फॉर्मल स्टडी कर सकते हैं, कोई डिग्री ले सकते हैं। और अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जहां से हम अपनी नॉलेज की फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाते हुए अपने फील्ड का इन डेप्थ नॉलेज लेकर उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके बाद अगले सीक्रेट के बारे में बताते हुए ऑथर हमें अपने काम से रिलेटेड नोट्स बनाने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि नोट्स बनाना केवल स्टूडेंट्स के लिए ही जरूरी नहीं होता है। हमें अपने काम के बारे में नोट्स बनाकर उसे और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ये नोट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए ये यूजफुल रफ स्केच हो सकता है। एक राइटर के लिए अपनी स्टोरी या बुक को लेकर कोई इंटरेस्टिंग प्लॉट हो सकता है। दोस्तों, नोट्स बनाने का फायदा यह होता है कि उसे हम बाद में यूज कर सकते हैं और अपने काम में एक्सीलेंस ला सकते हैं। इसके साथ साथ इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी बहुत आसान है। आजकल नोट्स बनाने के लिए हमें हर वक्त कागज, पेन या डायरी लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। हम अपने मोबाइल में ही नोट्स रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग कर हम ऐसा कर सकते हैं। बस नोट्स बनाते वक्त हमें केवल इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करें। तो दोस्तों, लर्निंग के इस एपिसोड को हम यहाँ स्टॉप करते हैं, लेकिन जीनियस लोग कैसे लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करते हैं और क्यों ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड पर। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, इस बात से तो आप भी एग्री होंगे कि हर किसी की जिंदगी में उसके गुरु या शिक्षक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। पुराने जमाने में तो भारत में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। आज समय के साथ सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदला है, लेकिन सीखने और सिखाने के प्रोसेस में चेंजेस आने के बाद भी टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी की पहले के जमाने में थी। ऑथर के अनुसार हमारी लाइफ में किसी गुरु, टीचर या अपनी फील्ड में एक्सपर्ट रह चुके मास्टर का होना बहुत जरूरी है। बिना किसी की हेल्प से सीखा तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन उनसे जो गाइडेंस मिलती है उससे हमारे कीमती समय की बचत होती है।
मास्टर या एक्सपर्ट उस काम को सीखकर अपने एक्सपीरियंस से बहुत सी मुश्किलों को दूर करना भी सीख चुके होते हैं। उनके पास अपनी फील्ड का इन डेप्थ नॉलेज होने के साथ साथ सालों का एक्सपीरियंस भी होता है और उनके उसी एक्सपीरियंस के लिए ऑथर हमें अपनी लाइफ में किसी एक्सपर्ट या मास्टर के होने की सलाह देते हैं। जब कोई फ्रेशर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसे उसके काम की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग देने वाले और कोई नहीं बल्कि वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी उस काम को करना शुरू किया था और फिर अपने एक्सपीरियंस से वो बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। आखिर वो अपने उसी एक्सपीरियंस को ही तो शेयर करते हैं नए एम्प्लॉयज के साथ। दोस्तों, जीनियस होने के इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से पहले हमें अपनी फील्ड और अपने काम के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद उस फील्ड से रिलेटेड सही एक्सपर्ट को चूज करना भी जरूरी है। कई बार अपने काम और फील्ड के बारे में सफिशिएंट नॉलेज ना होने से हमें अपने लिए सही एक्सपर्ट को चूज करने में परेशानी या मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ये हर एक इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह सही एक्सपर्ट को चूज करता है। वैसे देखा जाए तो आजकल किसी भी फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट को ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। शुरुआत में हम उस एक्सपर्ट के कामों में अपनी वॉलंटियर सर्विस पार्ट या फुल टाइम दे सकते हैं और उस काम की बारीकियों को उस एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस और गाइडेंस से सीख सकते हैं। और यकीन मानिए, इसकी कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए इसे कभी भी पैसों से कंपेयर करने की भूल मत कीजिएगा। दोस्तों, आजकल टीवी पर बहुत से रियलिटी शोज टेलीकास्ट होते हैं जिसमें बहुत से लोग अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाते हैं। म्यूजिक, सॉन्ग्स और डांस वाले इन शोज में अगर आपने एक बात पर ध्यान दिया हो तो सभी में वो एक बात कॉमन होती है। उन शोज के सभी पार्टिसिपेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा पहले बनाए गए सॉन्ग्स या डांस की मिमिक्री या कॉपी करते हैं। ऐसा करना बुरा नहीं है, क्योंकि इस तरह प्रैक्टिस करने पर वो लोग उस सॉन्ग या डांस की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं और कुछ नया सीखते भी हैं। ऑथर के अनुसार हम इस तरह की टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ऑथर हमें एक से ज्यादा मेंटर्स की हेल्प और गाइडेंस लेने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि हर एक्सपर्ट का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है जिसे जानकर हम बहुत जल्दी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। और अगर हमें अपने आसपास या अपने शहर में अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई अच्छा एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है तो हम ऑनलाइन वेबिनार या कोचिंग की भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, सीखने के लिए कुछ भी करने का जुनून हो तो वो काम को सीखने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है। आगे बढ़ते हुए ऑथर कहते हैं कि जीनियस लोगों का अगला सीक्रेट ये है कि वो क्लासिक्स की वैल्यू करना जानते हैं। यहाँ क्लासिक से मतलब वो बुक्स, वो आर्ट वर्क या फिल्म्स हैं जिनकी अपनी एक ब्यूटी है, यूजफुलनेस है या उनकी हिस्टोरिक वैल्यू है। और इनको क्लासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोगों के दिल में फॉरएवर एक जगह बनाए रखती हैं। दोस्तों, किसी भी काम को क्लासिक बनाने के लिए जीनियस लोग कुछ हटकर ऐसा करते हैं जो यूनिक होता है। ऐसे क्लासिक वर्क को देखने या उसके बारे में जानने से हमारे अंदर आउटबॉक्स थिंकिंग डेवलप होने लगती है और हम भी कुछ अलग हटकर करने की एबिलिटी कल्टीवेट कर लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें क्लासिक वर्क देखना पसंद नहीं है तो फिर भी हमें ऐसा कभी कभी करना चाहिए। इससे फायदा जरूर होता है। दोस्तों, लर्निंग एक ऐसी जर्नी है जो कभी पूरी नहीं होती है। इंसान की जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता ही है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जिंदगी हमारा तब तक वेट करेगी जब तक हम कुछ सीखने के लिए रेडी नहीं हो जाते हैं। पर होता क्या है, जब तक हम कुछ सीखने के लिए रेडी होते हैं तब तक वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों से चली जाती है और फिर कभी लौट कर नहीं आती है। ऑथर जीनियस होने के अगले सीक्रेट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम अक्सर देरी कर जाते हैं। हमें हमेशा हर मोमेंट कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीखते रहने से हमें एक्सपीरियंस मिलता है और यही जीनियस लोगों का एक और सीक्रेट है। वैसे कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे मोमेंट या सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा मन इनसिक्योरिटी से भर जाता है, हमें कोई अनजाना डर सताने लगता है और हमारी लर्निंग प्रोसेस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। ऑथर रॉब लेडो आगे कहते हैं कि जो लोग जीनियस होते हैं वो अपनी लाइफ की किसी भी तरह की सिचुएशन में अपनी लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं होने देते। जिंदगी की मुश्किलों के बीच वो अपने लिए वो ही रास्ता चूज करते हैं जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा लर्निंग मिलती है। अगर जरूरत पड़ती है तो वो इसके लिए सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार रहते हैं। कुछ नया सीखने के लिए उनके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है।
यहाँ ऑथर आइंस्टीन का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि आइंस्टीन ने अपने पैशन को वक्त देने के लिए 8 सालों तक क्लर्क की नौकरी की थी। अगर उन्होंने अपनी जॉब पर फोकस करके ज्यादा पैसा कमाने के लिए किया होता तो वो अपने पैशन के लिए वक्त नहीं दे पाते और जो कुछ उन्होंने दुनिया को दिया है वो नहीं दे पाते। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि जीनियस कभी भी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते हैं और एक्शन लेते हैं। हमें भी ऐसा ही करना है। हम जितना ज्यादा वक्त लर्निंग को देते जाते हैं उतना ज्यादा ही हम एक्सपर्ट बनते जाते हैं। अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर लेने से हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीख जाते हैं। हम जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस लर्निंग को देते हैं हमारे आसपास और जान पहचान के लोग हमें सीरियस लर्नर के रूप में जानने लगते हैं और फिर हमारे लिए अपना रास्ता बनाना और भी आसान हो जाता है। जीनियस होने के इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह हो सकता है कि शुरुआत में लर्निंग प्रोसेस हमारे लिए चैलेंजिंग हो और हम अनकंफर्टेबल फील करें, लेकिन लर्निंग को वक्त रहते करने पर हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग होता जाता है। इसी तरह हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेहतर है। लर्निंग के लिए दिया गया समय कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। जितना समय और पैसा हम लर्निंग में लगाते हैं वो हमारे एक्सपर्ट बनने के बाद डबल से ज्यादा होकर हमें वापस मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपकी जॉब किसी और फील्ड में है और आपका पैशन किसी और जगह पर है तो आपके लिए पैशन को फॉलो करने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीनियस लोग हमेशा अपने पैशन को फॉलो करते हैं। इसी के साथ लर्निंग से ज्यादा एक्सपीरियंस पाने के लिए हमारा ओपन माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। एक बार अगर हमने ये कर लिया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जीनियस लोगों का एक और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट होता है कनेक्शन। यहाँ कनेक्शन का मतलब किसी दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट होने का बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया की हर चीज किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ऑथर यहाँ हमारी फील्ड से सिमिलर बातों में कनेक्शन ढूंढने और उसे समझने के लिए कहते हैं।